हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आज के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला वर्ड है दोस्तों ट्रैक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द एक्सटेंट टू विच एन आइडिया प्रोडक्ट ईटीसी गेन्स पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस, जिसका हिंदी होता है कर्षण या खिंचाव। इसका सिनोनिम्स हो गया ग्रिप और फ्रिक्शन। सेकेंड वर्ड है दोस्तों रीइंस्टेट। ये वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया रिस्टोर टू देयर फॉर्मर पोजीशन और स्टेट, जिसका हिंदी होता है पुनः स्थापित करना। इसका सिनोनिम्स हो गया रिस्टोर, पुट बैक और रिप्लेस। तीसरा वर्ड है दोस्तों एनाथीमा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया समथिंग और समवन डेट वन वेहेमेंटली डिसलाइक्स, जिसका हिंदी होता है अभिशक्त, अभिशप्त या अभिशाप। इसका सिनोनिम्स हो गया एबोरेंट, हेटफुल, रेपग्नेंट और रेपेलेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों थ्वाट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया प्रिवेंट फ्रॉम एकम्प्लिशिंग समथिंग, जिसका हिंदी होता है रोकना। इसका सिनोनिम्स हो गया हिंडर, फॉयल, इम्पीड और बाल्क। पांचवा वर्ड है दोस्तों कैविट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए वार्निंग दैट पार्टिकुलर थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर समथिंग कैन बी डन, जिसका हिंदी होता है चेतावनी। इसका सिनोनिम्स हो गया वार्निंग, काउशन और एडमोनिशन। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेस। ये वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू स्टेट ओपनली दैट यू हैव ए पार्टिकुलर बिलीफ फीलिंग ईटीसी, जिसका हिंदी होता है घोषित करना। इसका सिनोनिम्स हो गया डिक्लेयर, कॉन्फेस, एडमिट और अनाउंस। सेवंथ वर्ड है दोस्तों पार्टेक। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी, जिसका हिंदी होता है भाग लेना। इसका सिनोनिम्स हो गया पार्टिसिपेट, इंगेज और ज्वाइन। आठवां वर्ड है कॉन्सोनेंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एग्रीमेंट और कंपैटिबिलिटी बिटवीन ओपिनियंस और एक्शंस, जिसका हिंदी होता है दृढ़ शक्ति। इसका सिनोनिम्स हो गया एग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड, अकॉर्डेंस और कॉन्फॉर्मिटी। नेक्स्ट वर्ड है स्टैट्यूट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए रिटन लॉ पास्ड बाय ए लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसका हिंदी होता है कानून। इसका सिनोनिम्स हो गया लॉ, रेगुलेशन और एक्ट। नेक्स्ट वर्ड है अंडरपिन। ये वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया सपोर्ट, जस्टिफाई और फॉर्म द बेसिस फॉर, जिसका हिंदी होता है सहारा देना। इसका सिनोनिम्स हो गया कोरोबोरेट, बट्रेस और बोल्स्टर। 11th वर्ड है फिस्कली। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया इन ए वे दैट इज कनेक्टेड विथ गवर्नमेंट और पब्लिक मनी स्पेशली टैक्सेस, जिसका हिंदी होता है आर्थिक रूप से। इसका सिनोनिम्स हो गया फाइनेंशियली, मोनेटरीली, इकोनॉमिकली और कमर्शियली। नेक्स्ट वर्ड है इन्वोक। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू मेंशन और यूज ए लॉ, रूल ईटीसी एज ए रीजन फॉर डूइंग समथिंग, जिसका हिंदी होता है उल्लेख करना। इसका सिनोनिम्स हो गया साइट, एड्यूस और इंस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एपोर्शन। ये वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया डिवाइड अप एंड शेयर आउट, जिसका हिंदी होता है बांटना या अंश लगाना। इसका सिनोनिम्स हो गया एलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट, अलॉट और डिस्पेंस। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया वेरी सीरियस और सीवियर, जिसका हिंदी होता है अत्यधिक संजीदा। इसका सिनोनिम्स हो गया क्रिटिकल, ड्रास्टिक, डायर और आवफुल। आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों एबाइस्मल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली बैड और ऑफ ए वेरी फ्लो स्टैंडर्ड, जिसका हिंदी होता है बहुत ही खराब। इसका सिनोनिम्स हो गया ड्रेडफुल, एट्रोसियस, अपैलिंग और टेरिबल। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों
तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।